हमने यहाँ पर कवर किया कि हम स्क्रैच को कितने तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, कितने तरीके से हम स्क्रैच के साथ वर्क कर सकते हैं। सेकंड, हमने कवर किया कि यहाँ पर स्प्राइट का मेन रोल क्या होता है, स्टेज एरिया का फंक्शन क्या होता है, एंड स्प्राइट लिस्ट का वर्क क्या होता है। यह स्प्राइट लिस्ट होता क्या है? इट डिस्प्ले द थंबनेल ऑफ ऑल द स्प्राइट्स यूज्ड इन अ प्रोजेक्ट। अगर मैंने कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, उस प्रोजेक्ट में मैंने 5 स्प्राइट चूज की हैं, तो वो मेरी यहाँ स्प्राइट लिस्ट में छोटी छोटी मिनिएचर इमेज शो करेगा। राइट, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्रेजेंटेशन मोड और फुल स्क्रीन कंट्रोल, दोनों नाम से हम इसको जानते हैं। इट इज ऑल्सो अ स्क्रैच कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पर ये होता क्या है, इसको हम बोलते हैं टैब। तो ये वाली टैब हमारी क्या है, फुल स्क्रीन कंट्रोल टैब है। ये क्या शो करती है, प्रेजेंटेशन मोड, और वी कैन से दैट व्यू फुल स्क्रीन मोड बटन इज लोकेटेड एट द top left corner of the stage. Click on the button to view the presentation of your project in full screen mode. It means अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी प्रोजेक्ट डिजाइन किया है उसको आप फुल स्क्रीन मोड पर देख सकते हैं, like this, right? आप इस तरीके से फुल स्क्रीन मोड में अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। अगर आप अगेन उसी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फुल स्क्रीन मोड है वो क्लोज हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, डुप्लीकेट। अगर फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में थॉट आया कि जो मेरा पर्टिकुलर कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें मुझे सेम टाइप के स्प्राइट चाहिए, सेम टाइप के मुझे स्प्राइट चाहिए, लाइक ये बेलिना है, इसका नेम यहाँ पर मेंशन है बेलिना स्प्राइट। अगर यही सेम स्प्राइट मुझे चाहिए तो मैं इसका क्या क्रिएट करूंगी, इसको क्लोन करूंगी। क्लोन मीन्स डुप्लीकेट, राइट। तो हम इसको डुप्लीकेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ राइट क्लिक ऑन बेलिना which is given in our sprite list and then click on duplicate. जैसे ही आप डुप्लीकेट करेंगे आपके स्टेज एरिया में आपके बेलिना स्प्राइट का डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा, राइट। You can see. Now next one is delete. Sometime क्या होता है कि हमने कोई एक स्प्राइट क्रिएट किया बट हम उसे क्या करना चाहते हैं, हम उसको क्या करना चाहते हैं, डिलीट कर देना चाहते हैं। अननेसेसरीली हमारे स्टेज एरिया में वो आ गया है, राइट। तो हम उसको क्या करेंगे, स्प्राइट लिस्ट में राइट क्लिक करेंगे एंड डिलीट पर क्लिक कर देंगे, राइट। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा स्प्राइट था वो आपके स्टेज एरिया से डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका स्टेज एरिया था। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक पैलेट। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक पैलेट, जहां से हम अपनी कोडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इन स्क्रिप्ट एरिया। दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्ट एरिया, जहां पर हम अपने प्रोजेक्ट की, जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उसका कोड हम लिखेंगे। जहां हम कोड लिखते हैं दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट एरिया। और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फ्रॉम द ब्लॉक पैलेट, जहां पर हमारे सारे ब्लॉक्स अवेलेबल हैं फॉर डिजाइन एनी प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रो एंड श्रिंक। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्प्राइट का कोई भी साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, आप बेलिना का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, अभी बेलिना 2 ओपन है और आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आपका ऑप्शन अवेलेबल है साइज का, राइट। यू कैन मॉडिफाई इट लाइक 60 आपने किया, देन यू कैन सी बेलिना 2 का जो साइज है वो डिक्रीज हो गया है 60,
राइट। अगर आप अपने x एक्सिस एंड y एक्सिस यानी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो बेलिना है वो उसकी पोजीशन सेट होगी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, लाइक दिस। यू कैन सी बेलिना का जो पोजीशन है स्टेज एरिया में वो चेंज हो गया है जैसे ही मैंने y एक्सिस चेंज किया। अभी मैं x एक्सिस चेंज कर देती हूँ, लाइक +84, देन यू कैन सी x एक्सिस पर वो मूव ऑन करेगी बिकॉज प्लस माइनस डायरेक्शन में ये मूव करेगी। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्प्राइट के नेम को रीनेम करना चाहते हैं, सो व्हाट इज द प्रोसेस टू रीनेम योर स्प्राइट? आप अपनी चॉइस के नेम देना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स का नेम देना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, बिकॉज अगर आप अपनी चॉइस से कोई भी एक गेम क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी एक न्यू गेम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल फ्री हैं अपनी थिंकिंग पावर को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करके उसको इन्हांस करने के लिए। तो आपकी चॉइस है कि आप अपने गेम में किस टाइप का नेम मेंशन करना चाहते हैं। लाइक मैं इसको बेलिना की जगह कुछ और नेम देना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रिटी डॉल। तो हम कहाँ करेंगे? स्प्राइट के टेक्स्ट बॉक्स में नेम चेंज करेंगे। देन यू कैन सी इन स्प्राइट लिस्ट बेलिना 2 का जो नेम था वो रीनेम हो चुका है बाय दी प्रिटी डॉल। सो दिस इज द वे टू चेंज और रीनेम योर स्प्राइट। तो अभी तक हमने कवर अप किया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि किस तरीके से हम अपनी स्प्राइट की डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं, पोजीशन को सेट कर सकते हैं इन स्टेज एरिया, और सेकंड किस तरीके से हम अपने स्प्राइट को रीनेम कर सकते हैं। स्प्राइट लिस्ट का वर्क क्या होता है, क्या होता है स्प्राइट लिस्ट, स्टेज एरिया क्या होता है, स्क्रिप्ट एरिया क्या होता है, ब्लॉक पैलेट क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप समटाइम क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप किसी चीज को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको मैंने डिलीट करने सिखा दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके माइंड में आया कि आपको 5 स्प्राइट चाहिए थी जो कि आपने यहाँ पर चूज की, और उसके बाद आपके माइंड में आया कि अभी जो मेरा स्टेज एरिया है वो अननेसेसरी फील हो रहा है, मुझे अभी यहाँ से कोई भी एक पर्टिकुलर चीज हाइड करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस स्प्राइट को चूज करूंगी जिसको मैं हाइड करना चाहती हूँ फ्रॉम स्प्राइट लिस्ट। लाइक मैं ये कैट जो है बाय डिफॉल्ट कैट है, इसको मैं हाइड करना चाहती हूँ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे। देन यू कैन सी वो डिलीट नहीं हुआ है, परमानेंटली डिलीट नहीं है, सिर्फ हाइड हुआ है। अगर आपको आगे नीड पड़ती है अपने प्रोजेक्ट में तो आप उसको शो कर सकते हैं अगेन। तो इस तरीके से आप बैकअप भी अपने स्प्राइट्स का रख के चल सकते हैं। अब आप स्प्राइट को अपलोड कैसे करते हैं, चूज कैसे कर सकते हैं, वो अब हम सीखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द ऑप्शन चूज अ स्प्राइट। वी हैव 4 ऑप्शन हियर। फर्स्ट वन इज चूज अ स्प्राइट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, स्क्रैच कंटेन मेनी एक्साइटिंग इनबिल्ट स्प्राइट ऑप्शन। बहुत एक्साइटिंग इनबिल्ट ऑप्शंस हमारे स्क्रैच ने हमें प्रोवाइड किए हैं। तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ऑन दिस बटन, विल ओपन अ स्प्राइट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स which gives you multiple option of sprite like this। जैसे ही मैं इसको चूज करूंगी, देन यू कैन सी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे स्प्राइट के, यानी कि आप एनिमल वैरायटी को चूज कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स आपको शो हो जाएंगे। पीपल को आप चूज करेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स आपको शो हो जाएंगे। और ये नेसेसरी नहीं है कि आप यही सेम स्प्राइट नेम रखेंगे, वो आपकी चॉइस है, आप उसको रीनेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ फैंटेसी, डांस, म्यूजिक,
स्पोर्ट्स, फूड, फैशन, लेटर्स। तो ये कुछ प्री बिल्ट स्क्रैच की लाइब्रेरी में अवेलेबल है स्प्राइट, यानी कि पहले से बने हुए जो स्क्रैच ने डिजाइन करते समय आपको प्रोवाइड किए हैं। बट आपके माइंड में आ सकता है कि मैम हम क्यों बाउंड हो, हम तो बाउंड नहीं होना चाहते हैं, हम तो अपना कुछ डिजाइन करना चाहते हैं स्प्राइट में भी, राइट? हमारे अपने माइंड का थॉट है, हम कुछ भी डिजाइन करना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली बैक जाएंगे। अगर आप यहां से कोई पर्टिकुलर चूज करना चाहते हैं, आपकी थॉट यहाँ मैच हो जाती है, लाइक आपको ये स्प्राइट चाहिए, देन यू कैन इंसर्ट। बट अगर आपको लगता है कि मुझे इस टाइप का कोई नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे एंड देन पेंट। आप क्या करेंगे, पेंट करेंगे। तो आपके सामने पेंट विंडो अपीयर हो जाएगी, जहां से आप क्या कर सकते हैं, क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल ओपन द कॉस्ट्यूम विंडो। इसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट्यूम विंडो, वेयर यू कैन क्रिएट और ड्रॉ अ न्यू स्प्राइट। क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, आप अपना यहाँ पर कोई भी एक नई स्प्राइट ड्रॉ कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ड्रॉइंग टूल्स, राइट, बाय द हेल्प ऑफ ड्रॉइंग टूल्स। और टूल्स आपको सारे सामने विजिबल हैं, लाइक दिस। देखिए, अब आप अपने कॉस्ट्यूम को जो बनाने जा रहे हैं उसका नेम भी रीनेम कर सकते हो यहां से। लाइक हम क्या बना रहे हैं, बॉल फॉर एग्जाम्पल। हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ टूल्स को। तो अगर हम क्या करेंगे, हम कोई भी बॉल डिजाइन करना चाहते हैं, तो हम अपने कॉस्ट्यूम को रीनेम कर सकते हैं। देन हमें किस टाइप का शेप की नीड होगी, अगर हम बॉल बना रहे हैं, ऑब्वियसली सर्कल, राइट, एंड देन ड्रॉ इट, राइट। अब आप यहां पर क्या करना चाहते हो, 2 लाइंस इसके मिड में ड्रॉ कर देना चाहते हो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देने के लिए, वो आपकी चॉइस होगी कि आप क्या बनाना चाहते हैं, राइट। तो आप लाइन का यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, देन क्लिक ऑन फिल। यहां से आप कोई भी कलर शेड चूज कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, गॉट इट। एंड द थर्ड ऑप्शन इज व्हाट। अभी हमने सीखा कि या तो हम स्क्रैच की लाइब्रेरी से कोई भी एक स्प्राइट को चूज कर लें, या हम अपने अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट बेस्ड कोई भी एक स्प्राइट ड्रॉ कर लें। एंड द थर्ड वे इज व्हाट, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको पहले हम कन्वर्ट टू बिटमैप कर लेंगे ताकि ये आपके स्टेज एरिया में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे टूल्स वहां पर अवेलेबल हैं, आप वर्क कर सकते हैं। वापस से कोड पर क्लिक कर लेते हैं, राइट। अब आप देखिएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है सरप्राइज। यहाँ ये क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है आपको, एक रैंडमली कोई भी स्प्राइट आपको दे देगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी, देन यू कैन सी आपको एक सरप्राइज स्प्राइट उसने दी है, राइट, दिस वन। अब लास्ट ऑप्शन है अपलोड स्प्राइट। अब माइंड में क्या आया कि मेरे को ड्रॉ तो करना नहीं आ रहा है, उतना इफेक्टिवली ड्रॉ नहीं करना आ रहा है जितना इफेक्टिवली मुझे मेरा स्प्राइट चाहिए, वो मेरी लाइब्रेरी में है नहीं, राइट, सरप्राइजली मुझे मिला नहीं, राइट। तो लास्ट एंड लास्ट मेरे पास क्या आया, अपलोड स्प्राइट। दैट मीन्स फिर मैं इंटरनेट की हेल्प से क्या कर सकती हूँ, कोई भी एक स्प्राइट पहले क्या करूंगी, डाउनलोड करूंगी और अपने स्क्रैच विंडो में अपलोड कर लूंगी। हाउ, चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल के थ्रू एक कोई भी स्प्राइट क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहां से हम इसको मिनिमाइज कर रहे हैं और हम यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करेंगे एंड देन रोबोट फॉर एग्जाम्पल, एक रोबोट की इमेज मुझे अपने प्रोजेक्ट में चाहिए, एंड क्लिक
करेंगे, एंटर करेंगे एंड गो टू इमेज। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इंसर्ट करना है, तो मैं इसको क्या करूंगी स्टूडेंट्स, यहां से डाउनलोड करूंगी, इसको सेव कर लूंगी। राइट, इसको हम क्या कर लेंगे, सेव करेंगे इमेज को, और वो भी करेंगे हम इसको डेस्कटॉप पर। राइट, डेस्कटॉप पर हम इसका नेम रखेंगे, नेम मेंशन करेंगे यहां पर रो बूट कैंप। राइट, इसको हमने सेव कर लिया। अब हम अपने स्क्रैच विंडो पर जाएंगे। राइट, और यहां पर हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपलोड स्प्राइट। अपलोड स्प्राइट पर हमने कहा इमेज को डाउनलोड किया था, डेस्कटॉप पर, वहां पर सेव किया था, और नेम क्या था हमारी इमेज का, रो बूट कैंप। Okay, let's check again.